खुदाम यसुम मसीह जिसमें होकर हमें गुनाहों से अब्दी रिहाई मिली है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आपने कभी गौर किया कि बाइबल मुकद्दस में चंद ऐसी खवातीन का जिक्र है जो बहुत ही खतरनाक साबित हुई, और इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि शख्सी तौर पर वो कोई बदकार थी, जो बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, यानी कि ये मामला सिर्फ उन तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने खुदा के मंसूबे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो आज की वीडियो में भी हम एक ऐसी ही खातून पर गौर करेंगे जिन्हें बाइबल मुकद्दस की खतरनाक तरीन खवातीन में शरीक किया जाता है, और इसका नाम है अतलिया। और अभी मैं आपके सामने 4 नकात रखूंगा। इन 4 नकात के जरिए से हम इसकी जिंदगी का अहाता भी करेंगे, और साथ में हम चंद अहम असबाक अपने लिए सीखेंगे कि ये बातें हमारे लिए किस तरह से मशवरा बन सकती हैं। तो इस हवाले से पहली चीज हमने ज़हन में रखनी है कि खानदानी असर बहुत माने रखता है, यानी कि जिस तरह के खानदान में आप पलते बढ़ते हैं उसका आपकी जिंदगी पर गहरा असर होता है, और इसीलिए यह लाजम होता है कि हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारे घर का माहौल कैसा है। तो अतलिया का ताल्लुक भी एक ऐसे खानदान से था जिसको बाइबल मुकद्दस में एक बदतरीन, या आप कहेंगे कि शरीर तरीन खानदान समझा जाता है। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि साउल, दाऊद और सुलेमान बादशाह के दौर में 12 कबीले एक ही जगह पर रहे, यानी कि ये मुत्तहिदा सल्तनत थी। उसके बाद ये डिवाइड हो जाते हैं, तो 10 कबाइल जो थे ये शुमाली सल्तनत कहलाते थे, और फिर जो बाकी एक कबीला बच गया यानी यहूदा का कबीला, उस पर दाऊद के खानदान की हुकूमत, उसे यहूदा कहा जाता था। तो 10 कबाइल में, यानी जो बाद में इसराइल कहलाते, तो उसमें जो सबसे बदतरीन बादशाह आया है उसको कहा जाता है अखीअब, और उसका सबब यह था कि उसने गैर कौम खातून से शादी की जिसका नाम इजबल था, जिसके बारे में यकीनी तौर पर आपने सुना होगा कि वो ना सिर्फ एक गैर कौम खातून थी, बल्कि वो बाल की पूजा को उसने इसराइल में आम कर दिया। यानी कि पहले भी इसराइल करते ही थे बीच बीच में छुप छुपा कर, लेकिन उसने खुले आम प्रस्ती शुरू करवा दी बाल की, और यहोवा की प्रस्ती तकरीबन खत्म हो गई 10 कबाइल में। तो अतलिया इन दोनों की, यानी कि अखीअब और इजबल की बेटी थी, और जाहिर है कि जिस तरह के माहौल में पड़ी है, जिस तरह की बुत प्रस्ती में ये रही है, कोई अजीब बात नहीं है कि इसका शुमार बाइबल मुकद्दस की खतरनाक तरीन खवातीन में होता है। तो इसलिए पहले तो मैं जोर देना चाहूंगा कि हमारे घर का माहौल मैटर करता है, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका घर का माहौल जो है वो खुदा तरस हो, खुदा से डरने वाला हो। दूसरी बात तो ज़हन में रखनी है कि खुदा ने हमें आज़ाद मर्जी दी है। इसका ये मतलब है कि हम मुख्तलिफ तरह के चुनाव कर सकते हैं, लेकिन फिर साथ ही उसका नतीजा भी बताया गया है कि जब आप गलत फैसले करते हैं तो उसके फिर वो बड़े खौफनाक तरीन नताइज आते हैं। और यही बात आप यहोशफत के बारे में कह सकते हैं कि जो एक यहूदा का बड़ा अच्छा बादशाह था, यानी कि वो 10 कबाइल का बादशाह नहीं था जिसका आखिरी बादशाह था, बल्कि ये जो एक कबीला बच गया था, ये यहूदा, ये उस पर हुक्मरान था, और आमतौर पे ये यहोशफत को एक अच्छे बादशाह के तौर पे गिना जाता है। दरअसल यही था जिसने उस वक्त खुदा के हुजूर में दुआ की कि जब 3 अफवाज मिलकर इस पर हमला करने आ रही थी, और इसकी दुआ के जवाब में फिर इन्हें बगैर लड़े फतह मिल गई। लेकिन एक अच्छा बादशाह होने के बावजूद जिसने बड़ा ही एक अहम काना फैसला किया, वो ये था कि अपने बेटे यहूराम के लिए ये जो बीवी लेकर आया वो अतलिया थी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये अखीअब और इजबल की बेटी थी। और इससे पहले तक हम देखते हैं कि यहूदा की जो रूहानी सूरत हाल थी वो काफी बेहतर थी, लेकिन जब अतलिया इस घराने में आ गई तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर आकर ठीक इसने वही कुछ किया जो इसकी मां ने उन 10 कबाइल में किया था, यानी कि इसने यहूदा में भी बाल की पूजा को आम कर दिया। तो इस तरह से यहोशफत के एक गलत फैसले की बदौलत उसकी पूरी सल्तनत खतरे में पड़ गई, चूंकि खुदा के साथ उस रिश्ते की बुनियाद यह था कि सिर्फ यहोवा खुदा ही इनका बादशाह, इनका जो मबूद होगा, किसी और की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि रूहानी तौर पर अब यहूदा का कबीला भी जो गिरावट का शिकार हो जाता है। लेकिन इसी को आप अतलिया के नुक्ता नजर से भी देख सकते हैं कि अगरचे कि उसका ब्रॉटअप कोई अच्छा नहीं था, यानी कि वो ऐसे माँ बाप के अंडर पली बड़ी जो कि यहोवा खुदा के मुखालिफ थे,
लेकिन बहरहाल हमने देखा है कि कई गैर कौम खवातीन आई और आकर उन्होंने यहोवा खुदा के साथ वफादारी दिखाई और बड़ा नाम बनाया। जैसे कि हम राहब की बात कर सकते हैं, इसी तरह से रूत की बात कर सकते हैं। लेकिन अतलिया यहाँ पर आने के बावजूद एक अच्छे घराने में, जहाँ पर खुदा से डरा जाता था, बजाय इसके कि ये खुदा के साथ अपना रिश्ता दुरुस्त करती, उसके बरक्स हम देखते हैं कि इसने वही रवश अपनाई जो इसके माँ बाप की थी। तो अपने इस फैसले की बदौलत इसका शुमार बाइबल मुकद्दस की खतरनाक तरीन खवातीन में होता है जिन्होंने खुदा के मंसूबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और फिर तीसरी अहम चीज हम नोट करते हैं कि जब जीवन साथी का चुनाव किया जाए या अपने घर के लिए बहू का चुनाव किया जाए, तो ये सिर्फ चंद सालों की बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाहिद रिश्ता है मियाँ और बीवी का, जिसको शरीके हयात कहा जाता है, लाइफ पार्टनर कहा जाता है, कि बाकी सारे रिश्ते उनकी अपनी अहमियत है। माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, दोस्त अहबाब हो गए, लेकिन वक्त के साथ वो सभी हमसे दूर होते जाते हैं और हमारे आखिर तक, हमारे बुढ़ापे तक जो एक किसी ने साथ रहना होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और जब इसके चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ता है, आपकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि नस्लों पर पड़ता है। और यही बात आप अतलिया के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि जब इसका बेटा जिसका नाम अक्सिया था थोड़ा ही अरसा सल्तनत करने के बाद वो वफात पा गया, तो फिर इसने चाहा कि ये दाऊद की जो सल्तनत है उस पर कब्जा कर ले। और ना सिर्फ इसने कब्जा किया बल्कि जैसा उस जमाने का रवाज भी था कि इसने कोशिश की कि दाऊद का जो शाही खानदान है उसको मिटा दे, हत्ता कि इसने चाहा कि अपने पोतों को भी मिटा दे ताकि इसकी अपनी सल्तनत बनी रहे और दाऊद का खानदान यहूदा में सल्तनत ना कर सके। यह सिर्फ एक शख्सी फैसला नहीं था, गौर से सुनिए, बल्कि यह रूहानी अमल भी था। चूंकि खुदा ताला ने यह वादा कर रखा था दाऊद से कि तेरी नस्ल में तख्त पर बैठने वालों की कमी ना होगी, मैं तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम कर दूंगा। तो इब्लीस जो कि हमेशा कोशिश करता है खुदा के वादों को रोकने की, तो अतलिया जो कि खुदा से कोई रिश्ता नहीं रखती थी, उसको इस्तेमाल करते हुए जो इब्लीस ने अतलिया के जरिए से पूरी नस्ल को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें ये तकरीबन कामयाब हो गए, सिवाय इसके कि इसका एक पोता बच गया जिसको काफी अरसा छुपा कर रखा गया और बाद में उसको बादशाह बना दिया गया। तो मेरे अजीजों, ये बड़ा ही अहम नुक्ता है कि हमारे बच्चों के जो जीवन साथी हैं वो खुदा खौफी रखने वाले हों। ये मैं नहीं कह रहा कि जो ईमानदार होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि बहरहाल वो खुदा की मर्जी पर चलने की कोशिश करते हैं। शायद वो किसी टाइम ना चल पाए, लेकिन बहरहाल उनकी कोशिश होती है वो वापस आए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब आप अगर खुद खुदा से डरने वाले हैं, कुछ ऐसा हमारे घर में अपने अपने बच्चों के लिए जीवन साथी चुन लिए या खुद बच्चों ने ऐसे चुन लिए जो खुदा से डरने वाले नहीं हैं, तो सिर्फ ये शख्सी मामला नहीं रह जाता है, जिस्मानी मामला नहीं है, बल्कि फिर इब्लीस इन्हीं मामलात को लेता है और फिर वो घरों को तबाह कर देता है, नस्लों को तबाह कर सक देता है। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखिए कि जीवन साथी अपने लिए ढूंढे या अपने बच्चों के लिए कि क्या उसका खुदा के साथ रिश्ता है। खास तौर पर अगर आप खुदा से रिश्ता रखते हैं, खुदा का खौफ मानते हैं। और फिर चौथा अहम नुक्ता हम देखते हैं कि अतलिया की सारी कोशिश के बावजूद दाऊद का तख्त कायम ही रहता है, अगरचे कि वो तकरीबन कामयाब होगी, लेकिन जैसे हमेशा होता है खुदा जो है वो अपने मंसूबे पूरा करता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि यहोशफत का एक पड़पोता जो बच जाता है, योआस, बाद में वो दाऊद के तख्त पर बैठता है और दाऊद की सल्तनत ये चलती रहती है। और अल्टीमेटली इसी नस्ल से, दाऊद की नस्ल से हम देखते हैं कि यसुमसी आते हैं जिसका तख्त हमेशा के लिए कायम कर दिया गया है। और यूं खुदा का वो वादा जो दाऊद के साथ था वो पूरा होता है। तो इस तरह से मेरे अजीजों, इस सारी वीडियो का लुब्बे लबाब यह है कि आपके खानदान में जिस तरह का माहौल है उसका असर बच्चों पर जाता है। और इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने घर का माहौल ऐसा रखिए जिसमें खुदा खौफी हो। और जाहिर है ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आप वो चॉइसेस करें, वो आप इंतखाब करें जो खुदा की नज़र में दुरुस्त है। और जब ऐसा होगा तो यकीनी तौर पर खुदा अपने सारे वादे पूरे करेगा। लेकिन जब हम गलत चॉइसेस करते हैं तो खुदा के मंसूबों में किसी हद तक डिले तो होता
ہوتا है, रुकावट आ जाती है, लेकिन खुदा के वादे तो पूरे होने ही होते हैं, लेकिन हम अपनी गलत चॉइसेस का जो नतीजा है वो पाते हैं, जो कई दफ़ा बहुत खौफनाक होता है। तो इसलिए मेरी दुआ है कि हमें खुदा फजल दे कि इन सारी बातों को मद्देनज़र रखकर ज़िंदगी बसर करें और एक ऐसे ख़ानदान बनाएं जो खुदा से डरने वाले हों, ताकि वो बरक़ात जिनका खुदा ने वादा किया है वो भी मिलें और सारे खुदा में महफूज भी रहें और बढ़ते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।